लंबे समय से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक ज्यादा मुनाफा नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि निवेशकों के पास फिक्स्ड रिटर्न देने वाले कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन निवेशक बाजार में एक बार फिर से तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि बाजार में आए दिन किसी न किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है। ऐसे में निवेशक क्या करें? क्या बाजार में पैसा लगाएं, नए आईपीओ में मुनाफा कैसे कमाएं, या फिर थोड़ा इंतजार करें, या फिर फिक्स्ड रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट में दांव लगाएं? आइए जानते हैं कि निवेश को लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ एस नरेन की क्या है राय और कहां करें इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ एस नरेन का कहना है कि लोगों की सोच के विपरीत पिछले एक साल के रिटर्न पर अगर नजर डालें तो 11 अगस्त को समाप्त हुए पिछले एक साल में निफ्टी 50 1% से भी कम रिटर्न के साथ स्थिर रहा है, यानी कि स्टेबल रहा है, जो इस बात पर जोर देता है कि बाजार कैसे नए सिरे से अपनी दिशा बदल रहा है और कोविड के बाद के पहले 3 सालों की तुलना में काफी कम रिटर्न दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर जब हम लोगों के पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें हमेशा यही डर रहता है कि हम बड़ा नुकसान ना करें। यही वजह है कि हम हर समय एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। वहीं जब नरेन से बाजार में गिरावट को देखते हुए उनके रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामूली प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए लार्ज कैप शेयरों में निवेश को बेहतरीन ऑप्शन बताया। उन्होंने कहा कि 20% गिरावट और 20% तेजी वाले शेयर से बेहतर है कि कम गिरावट और ज्यादा बढ़त वाला शेयर खरीदना। यही वजह है कि लार्ज कैप शेयर निवेशकों को ऐसी स्थिति में भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप शेयर बाजार में स्टेबिलिटी लाते हैं। नरेन ने साफ कहा कि बाजार का यही रूल है कि बाजार में गिरावट आने पर खरीदें और बाजार में तेजी आने पर बेचें। अगर कोई शेयर गिरावट की ओर जाता भी है तो इसमें हमें और ज्यादा निवेश करने का मौका मिलता है। ऐसे में बाजार की गिरावट से बिना घबराए बाजार में बने रहना ही समझदारी है। वहीं नरेन का यह भी मानना है कि अभी मार्केट में 90 के दशक के मध्य जैसी स्थिति फिर से बनती दिखाई दे रही है। जैसे 90 के दशक के आखिर में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वही स्थिति एक बार फिर से बन रही है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ पर नरेन ने कहा कि 90 के दशक में भी आईपीओ पेश करने वाली 90% से ज्यादा कंपनियां दिवालिया हो गई थी। ऐसे में नए आईपीओ में निवेश को लेकर नरेन की सलाह है कि अगर नए आईपीओ में आप बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नरेन ने मार्केट को अभी थोड़ा रिस्की बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन मार्केट्स में अभी फिर से 90 के दशक के मध्य जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मार्केट क्रैश कर गया था। उनका कहना है कि आज लिस्ट होने वाले ज्यादातर शेयरों में उनके अनुमानित अर्निंग से 40 से 50 गुना ज्यादा पर ट्रेडिंग हो रही है। इससे साफ हो जाता है कि हम शेयर महंगे भाव पर खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति 1990 के दशक में देखी गई थी, जब कंपनियों के लिए पैसे जुटाने के लिए बैंक नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट एक मेन सोर्स था, जिसकी वजह से आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि शेयरों की कीमतों में उछाल के मुताबिक कंपनियों की अर्निंग्स नहीं बढ़ी थी। यही वजह है कि 90 के दशक में आईपीओ पेश करने वाली 90% से ज्यादा कंपनियां आखिर में दिवालिया घोषित हो गई थी। सिर्फ बड़ी कंपनियां खुद को डूबने से बचा पाई थी। यही वजह है कि निवेशक के तौर पर अपना फोकस लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप पर ही रखें, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों के क्रैश में बचे रहने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए ऐसे शेयरों में निवेश करें जिसमें गिरावट की संभावना कम और बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। ऐसे में लार्ज कैप स्टॉक्स बेस्ट ऑप्शन माने गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।